पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ ये गुस्सा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद यूएनएससी की बैठक में हिस्सा लेने गए। आपको बताएं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी तंज कसा था, लेकिन बिलावल भुट्टो के इस बयान को लेकर आपको बताएं कि लगातार गुस्सा अब बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो के खिलाफ तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच से किसी नेता पर शायद ही कभी किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी की होगी, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की और इसी बात का विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता, ये नेता पहुंचे हैं दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर। नारेबाजी हो रही है। बिलावल भुट्टो के बयान पर घमासान तेज हो गया है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पाक उच्चायोग के बाहर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री को लेकर कही थी, जिसके बाद विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। पाक उच्चायोग के बाहर तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी दरअसल ये प्रदर्शन कर रही है। उगता है तो जुगनुओं के चमकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो एक टुच्चा आदमी है, अगर टुच्ची बातें कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजलेस आदमी है। These are the supporters and workers of BJP who are protesting here. तो आप हमारी सहयोगी हर्षा को सुन रहे थे जो वहां से रिपोर्ट कर रही हैं और यहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री पर निजी हमला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा। इस तरह की आपत्तिजनक बातें कही और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका ने उस पर एंट्री की बैन लगा दिया था। इस तरह की बातें कहने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहाँ देखा जा रहा है। इससे पहले जयशंकर ने भी उन्हें जवाब दिया था। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तख्तियों के साथ में पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की टिप्पणी यहाँ व्यक्तिगत तौर पर की गई यूएनएससी की इस बैठक में, आपको ये भी हम बता रहे हैं कि भाई वीरेंद्र सचदेवा जी विधानसभा तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन चल रहा है। बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नाराजगी जाहिर की जा रही है आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, तख्तियां लेकर वहां पहुंचे हुए हैं लोग। देखिए, हमारे विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को नंगा किया है। बिलावल भुट्टो अपनी खींच उतार रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उनकी ओछी मानसिकता नजर आ रही है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने टेके थे। वो अपने हश्र न भूलें। उड़ी में हम उनको उनके घर में घुस के मार चुके हैं। बालाकोट तक हमारी उड़ान ने हमको दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। और उनको मैं पाकिस्तान को सीधा संदेश देता, हमारी सेना का संदेश है, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नारे लगाए जा रहे हैं और आगे अभी हम जाएंगे, सभी इकट्ठे होकर के चलेंगे। So these are the visuals as we show you, because Tejasvi Surya, Ramveer Singh Biduri, who is the LOP, and all are protesting here. And here we'll get you into the middle. We will. आज भी दाऊद में हाफिज सईद वहाँ पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो भी कहा है, हर भारतीय का अपमान है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हर भारतीय का अपमान है और हर भारतीय इसका बदला लेगा। हमारी मांग है बिलावल भुट्टो माफी मांगे।
130 करोड़ जनता ये सारी उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और आइंदा ये दोबारा कभी ऐसी हरकत न करे। जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठाएगा उसे चूर चूर कर दिया जाएगा और उसको जो है बिलावल भुट्टो को ये माफी मांगनी चाहिए सभी चैनलों के माध्यम से। ये बिलावल भुट्टो देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगे और ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। So we are showing you the visuals. We'll go ahead because the barricading has been done. The entire और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। राजनीति में भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात जितने भी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। सर, आप लोग आज पहुंचे हैं बैनर पोस्टर हाथ में। मैं आपको दिखाती हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के जो बैनर हैं ये लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि बेहद आक्रोशित देश की जनता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का जो रिमार्क है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है। सर, इस बार भारत जो है इस तरह के स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा और यहाँ से किस तरह से आप लोग का धरना प्रोसीड करेगा? कभी भी नहीं करेगा बर्दाश्त। हम मोदी जी के रहते हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी चीज को। उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से धरना पाकिस्तान एम्बेसी तक जाके कोई कंप्लेन दी जाएगी या कोई ऐसे चिट्ठी दी जाएगी कि वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर माफी मांगे? जी, ये एक रोष प्रदर्शन है और हमारे नेतागणों के साथ अब हम इस पथ पर आगे चलेंगे, आगे दूतावास तक जाएंगे और जो आगे की कार्रवाई है वहाँ दूतावास में जो शिकायत दर्ज करानी है, पूरा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उस शिकायत को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उस दूतावास पे जाकर के पाकिस्तानी दूतावास के जो उच्चायुक्त हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनके विदेश मंत्री ने हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है वो भारतीय जनता पार्टी या भारत का कोई भी वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, जब पाकिस्तान से जब सवाल किया जाता है कि आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं अपने देश पर, तब तक इस तरह की ओछी हरकत पाकिस्तान द्वारा दिखाई देती है। ये तो इनके कर्म है, इनका हमेशा का यही रुतबा रहा है, यही इसी उस पर पथ पर चलते हैं ये लोग। So I would like to give you a sense of everything. सर, आज ये जो प्रदर्शन है किस तरह से आगे जाएगा क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसको लेकर के काफी आक्रोशित है यहाँ की जनता, खासकर बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए, बिलावल भुट्टो ही नहीं पाकिस्तान की सोच को दर्शाता है कि इनकी हमेशा से भारत के प्रति नहीं, मोदी जी के प्रति नहीं, देश के देवी देवताओं के प्रति, आस्थाओं के प्रति इनकी गलत निष्ठा और गलत सोच है। इसके जवाब देने के लिए भारत का एक एक कार्यकर्ता हमेशा के लिए तैयार है लड़ने के लिए इनसे। As we can clearly see, the protesters are increasing continuously here at Teen Murti Chowk. Ramveer Singh Biduri, who is the leader of opposition. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रही है। पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है। तेजस्वी सूर्या भी है, विजेंद्र गुप्ता भी है, रामवीर बदूड़ो की भी आप देख रहे हैं और नाराजगी है क्योंकि पाकिस्तान पर जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता और बौखलाहट में वहाँ से किसी भी तरह का बयान दिया जाता है। जाहिर तौर पर बेहद निंदनीय और अशोभनीय है। बिलावल भुट्टो जो कि एक देश के विदेश मंत्री हैं, उनसे इस तरह की ओछी भाषा के इस्तेमाल की अपेक्षा नहीं करता है कोई, लेकिन इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह का बयान दिया है तो माफी भी मांगनी चाहिए और इसीलिए आक्रोशित है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। साथ ही देश के आम लोगों में भी नाराजगी है क्योंकि कोई भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। ये बयान आज उस दिन सामने आया है 16 दिसंबर को, जिस दिन 52 साल पहले पाकिस्तान ने भारत के आगे 1971 में घुटने टेके थे। ये बयान उस दिन सामने आया है जिस दिन बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से माफ़ी मांगी थी। तो आज हमें पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना है कि भारत की जनता, ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये भारत की जनता का मुद्दा है और भारत की जनता अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगी। और सर, ना सहेगी और उसकी साफ तस्वीर भी दिख सकती है क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। क्या यहाँ से आगे पाकिस्तान एम्बेसी तक जाने दिया जाएगा? कोई वहाँ पे मेमोरेंडम दिया जाएगा, कोई नोटिस वहाँ पे दिया जाएगा? देखिए, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे
कि हम दूतावास के पास तक पहुंच पाएं और हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल संघर्ष की मुद्रा में है और हम इस हर बैरिकेड को पुलिस के लगाए को तोड़ के प्रधानमंत्री जी के अपमान का बदला लेने पाकिस्तान की हाई कमीशन तक जाएंगे। We are continuously talking to तो लगातार हम सपोर्टर्स से लगातार बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये लगातार हमारी सहयोगी हर्षा मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे उनसे बात करेंगे। गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अशब्द कहे, हमारे देश को अशब्द करें। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और भारत के नागरिक उसका जवाब देंगे। आज हम पाकिस्तान के एम्बेसी में प्रदर्शन करें, जोरदार प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान भुट्टो को जेल भेजो, तब ये प्रदर्शन रुकने वाला है। और जब से ये भी देखा गया कि जब से धारा 370 हटाई है, जिस तरह से एब्रोगेट किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान नजर आता है। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान कहीं बौखलाया हुआ है, उसकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। जो वो आतंकवादी हमले करता था वो बंद हो गए, इसलिए पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, इसलिए गलत बयानबाजी दे रहे हैं। उसका जवाब आज हम देने वाले हैं। बिलावल भुट्टो के बयान से कितनी आक्रोशित है दिल्ली की जनता, कितने आक्रोशित हैं दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तस्वीर लगातार यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शन उग्र हो चुका है, प्रदर्शन लगातार जारी है। जो संख्या है प्रदर्शन में भाजपा के सपोर्टर्स की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाथ में भगवा झंडा आप देख सकते हैं, बीजेपी का झंडा आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, जो आपने बैनर पोस्टर है वो भी साफ तौर से नजर आ रहे हैं। सर, यहाँ से धरना आगे जाने की उम्मीद है कि यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा पाक एम्बेसी तक? पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान एम्बेसी तक हम जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन वहाँ पे दर्ज करें। बाकी पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। बाकी हम पूरी ताकत से आगे तक जाएंगे। जो इतना ओछा बयान आया है बिलावल भुट्टो द्वारा, उसको देश की जनता उस पर क्या जवाब देना चाहेगी सीधे पाकिस्तान? यही जवाब देना चाहेगी कि एक आतंकवाद जो देश है, खुद आतंकवादी देश है वो, और वो ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं जिसका पूरी दुनिया में सम्मान है। पूरी दुनिया में उस प्रधानमंत्री का सम्मान है। आज हर जगह सम्मान है। जो भारत का जो सम्मान है वो उसका पाकिस्तान का कभी हो भी नहीं सकता। उसको शर्म आनी चाहिए। और वो कहते हैं चोर की डाटी में तिनका, वो खुद ऐसे बयान दे रहा है। वो खुद आतंकवादी को पालता है, खुद सारे गंदे काम करता है और बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। ये उसको सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत हम बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देश की तरफ से बिल्कुल साफ कह दिया गया कि आतंकवाद को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद के खिलाफ डट कर रहेगा। यही बौखलाहट है कि पाकिस्तान के, कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का बयान दे। इन लोगों को मैडम कितना भी समझा लो, ये लोग कभी बाज नहीं आने वाले हैं। इनके खिलाफ हम चाहें कि इस तरीके से कानून बनाया जाए कि ये लोग बोले ही ना कुछ। वर्ल्ड के लीडर के बारे में इस तरीके से उल्टी बातें जो ये बोलते हैं, मतलब इनके जो जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत ही शर्मनाक है। इनको इस चीज़ को सोच के चलना चाहिए। हमारे यहाँ से कोई पाकिस्तान के किसी लीडर के बारे में जब आप शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो ये लोग हमारे लीडर के बारे में क्यों ऐसा बोलते हैं? मोदी जी आज पूरे देश में अपना नेतृत्व जो लेकर चल रहे हैं लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। और पाकिस्तान को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम शुरू से ही हमेशा आतंकवादियों को पालते रहे हो और आतंकवाद के खिलाफ तुमने आज तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और देश को बर्बाद कर रहे हो तुम अपने साथ साथ। और हमारे यहाँ भी आतंकवाद फैला के हमारे यहाँ लोगों को भी बुखलाया जा रहा है। तो ये बीजेपी के साथ पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठनों को, ISI को पनाह देने का काम करता है, उसने जो मोदी जी के बारे में गलत शब्द बोला है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बोला है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम पाकिस्तान के दूतावास पे आज बैरिकेड तोड़ के उनको जवाब देने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोई भी रुकने वाला नहीं है। आज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। आज ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में है। ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। जैसे कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नए भारत के जो निवासी हैं वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी अपशब्द, कोई भी अपशब्द, कोई भी ऊंची भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि संख्या किस तरह से लगातार बढ़ रही है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं बड़ी हुई संख्या में लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ से आपको तस्वीर दिखाऊं, ये 3 मूर्ति हाइफा चौक है, जो रास्ता सीधे यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ जाता है, जो कि शांति पथ पर है। लेकिन यहाँ पे
इस वक्त जो धरना है उसको रोका गया है, जो पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू कर दिया गया है। अमूमन एम्बेसी के इलाकों में धारा 144 अधिकतर लागू रहती है और यहाँ से यहीं पे रोका गया है। यहाँ से ये जो प्रदर्शन है इसे आगे जाने की अनुमति नहीं है, जैसा कि हम पुलिस की माने तो। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनके द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो पर्सनल अटैक किया गया, उसके बाद यहाँ पे आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पर ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रदर्शन साफ तौर पे संदेश है पाकिस्तान को कि अब ये नया भारत है, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, ये बात कही जा रही है कि नया भारत है और ये नए भारत के निवासी कुछ भी ओछी बात अपने प्रधानमंत्री को लेकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उस बिलावल भुट्टो को ये सोचना चाहिए कि जिसके नाना ने घुटने टेक के माफी मांगे थे भारत से, वो आज अपशब्द बोल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री, ये भीड़ देख रही है ना, ये भीड़ का रोष पाकिस्तान एम्बेसी में जाके इजहार करने जा रहा है अपना गुस्सा, और पूरे दुनिया में थू थू हो रही है बिलावल भुट्टो की। वो विदेश मंत्री भी है पाकिस्तान का, उसको समझना चाहिए था कि वो किस देश के प्रधानमंत्री के लिए बोले। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में इस वक्त बड़े बड़े मुल्क उनके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि उनका मुल्क जो कटोरा लेके पूरे दुनिया के सामने घूम रहा है, वो एक कटोरे में सिमट के रह जाएगा अगर ये हरकत और इन्होंने माफी नहीं मांगी तो। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये गुस्सा, ये कड़ी निंदा और इसका इजहार होता रहेगा पाकिस्तान। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।